प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए मैंने ये बात को सीखा कि परमेश्वर अपने लोगों से बेहद प्यार करता है और उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने समय समय पर विभिन्न माध्यमों से उनका छुटकारा किया। और परमेश्वर का काम इतिहास में किस किस प्रकार से लोगों के जीवन में हुआ, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इसको पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की लड़ाई सिर्फ शैतान से है, परमेश्वर की लड़ाई सिर्फ पाप से है, और बहुत सारे विषय हम उनके बारे में सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर की लड़ाई मात्र इन चीज़ों से है। लेकिन मैंने अपने अध्ययन के अंतर्गत पाया कि बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर लगातार लड़ता आया है और अपने लोगों का छुटकारा चाहता है, और वो कोई और चीज़ नहीं, वो है गरीबी। आज बहुत सारे मसीह लोग गरीब हैं, बहुत सारे गैर मसीह लोग गरीब मिलते हैं। उनके जीवन में गरीबी ने उनको इस प्रकार से जकड़ रखा है कि वो चाह कर भी उससे निकल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक हम देखते हैं कि इस गरीबी के खिलाफ वो लड़ता आया है। मेरे प्रियो, जब मैंने परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ा कि परमेश्वर किस प्रकार से गरीबों के प्रति चिंतित है, आपको आश्चर्य होगा। मैं आज आपके बीच में 3-4 बातों को रखना चाहता हूं, जो कम समय के कारण मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। पहली बात, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर गरीबों के न्याय को लेकर चिंतित था? निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 3 आयत, व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय 15 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम उन लोगों के लिए जो तुम्हारे मुल्क में गरीब होंगे, कंगाल होंगे, उनसे सावधान रहना, उनके ऊपर लगे आरोप और चलने वाले मुकदमों में पक्षपात मत करना। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गरीबों का न्याय चाहता है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके न्याय को लेकर चिंतित है? दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि विभिन्न प्रकार के प्रावधान आपको मिले। प्रावधानों में आपके भोजन की आवश्यकताएं हो सकती हैं, घर की आवश्यकताएं हो सकती हैं, और आपके रोजगार की आवश्यकताएं हो सकती हैं। विभिन्न आवश्यकताओं के प्रावधान जो एक गरीब के लिए जरूरी हैं, जो एक व्यक्ति के दिनचर्या के लिए जरूरी हैं, उसके परिवार के पालन पोषण के लिए जरूरी हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन बात करता है। व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 10 आयत, 23 अध्याय उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ेंगे, और साथ ही निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 11 आयत को जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जब तुम अपने खेत के अंगूर की बारियों से अंगूर तोड़ोगे, तब एक बार अंगूरों को तोड़ने के पश्चात अपने खेतों में दोबारा मत जाना। और जब तुम अपने खेतों की फसल काटोगे तो उसके खेत की फसलों को पूरा मत काटना, उसके कोनों को छोड़ देना, और जो बालें उस खेत में गिर जाएंगी उनको दोबारा नहीं उठाना। वो उस मुल्क के कंगाल और गरीबों के लिए होंगी जो वहां रहते होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आदेश देता है कि लोग जो गरीब और कंगाल हैं उनके उत्थान के लिए उस मुल्क में कार्य किया जाए। साथ ही परमेश्वर चाहता है कि गरीबों की सहायता की जाए। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 अध्याय 35 आयत में कि तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में जो गरीब लोग होंगे उनकी सहायता करना, जिससे उनका उत्थान हो सके। ये परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट रीति से लिखा था कि तुम्हारे मुल्क के, गांव के, शहर के गरीबों का उत्थान करने का जो कार्य है वो तुम्हारे कानों पर है।
कोशिश करना कि उनका उत्थान हो सके। और चौथी बात जो मैंने पढ़ी वो ये है कि जो गरीब होंगे उनका सम्मान करना। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय 31 आयत कहती है कि जो गरीब का सम्मान करता है वो परमेश्वर का सम्मान करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप सोचते हैं पाप से परमेश्वर की लड़ाई मात्र है? शैतान से परमेश्वर की लड़ाई मात्र है? क्या आपको लगता है कि मृत्यु से परमेश्वर की लड़ाई मात्र है? हाँ, इन सब चीज़ों से परमेश्वर की लड़ाई है। परमेश्वर चाहता है कि शैतान शत्रु को हराया जाए, उसके कार्यों को नष्ट कर दिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि मृत्यु को खत्म कर दिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पाप पर जयवंत हों और जो लोग पाप में जीवन जीते हैं उनका छुटकारा किया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो मुल्क के, देश और दुनिया के जो कंगाल लोग हैं उनका छुटकारा उस कंगाली से, गरीबी से और बेरोजगारी से किया जाए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप गरीबी से लड़कर, जब आप गरीबी से लड़ते हैं तो आप शत्रु शैतान से लड़ते हैं, और जब आप गरीबों की सहायता करते हैं तो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप गरीबी से लड़ेंगे और गरीबी के लिए, गरीबी के छुटकारे के लिए, गरीबी के बंधनों को तोड़ने के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो आप याद रखें कि आप उस शत्रु शैतान की ताकत से लड़ रहे हैं जिसने लोगों को गरीब और कंगाल बना रखा है। और यदि आप गरीबों की सहायता करते हैं तो आप याद रखें कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा को गरीब कंगालों की सहायता से जोड़ा गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब वो लोगों को भेड़ और बकरियों के समान अलग करेगा और उन भेड़ों से वो कहेगा कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं निर्वस्त्र था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में बुलाया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, और जब मैं कारावास में था तब तुमने मेरी सुधि ली। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार से मानवता की सेवा करते हुए परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। गरीबी से लड़ते हुए हम दुष्ट शत्रु शैतान से लड़ सकते हैं और गरीबों की सहायता करते हुए परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जो भी क्षमता प्रभु ने आपको दी है उससे आप गरीबों की सहायता करें, और जो भी टैलेंट, जो गुण प्रभु ने आपको दिए हैं उनके माध्यम से आप परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।